हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में परिवहन। आज हम आपको बताएंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि एक्सक्रीशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? प्रायः समस्त जीवों में अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। मीन्स कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, अपचयी प्रक्रियाएं, जिनमें कुछ पदार्थों का डिस्ट्रक्शन होता है और उनके फलस्वरूप जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और जो शरीर के लिए, सेल्स के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, इनका शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। तो हम एक्सक्रीशन को या उत्सर्जन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब बात आती है कि यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, जिसके लिए कुछ उत्सर्जी अंग होते हैं, यानी कि जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे कि वृक्क, किडनी, लीवर, यकृत एंड स्प्लीन या प्लीहा जिसको कहते हैं, ये सभी एक्सक्रीशन में इनकी कहीं ना कहीं भूमिका होती है। तो ये सारे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, उत्सर्जी पदार्थों की। तो उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे उत्सर्जी पदार्थ जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सभी कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब इन पदार्थों के आधार पर जो है जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इस आधार पर जो है अपशिष्ट आधार क्या उनमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उनका रिमूवल कैसे होता है, इस आधार पर उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज है अमोनियोटेलिज्म। ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है उन्हें अमोनियोटेलिज्म जंतु कहते हैं। यह क्रिया अमोनियोटेलिज्म कहलाती है। जैसे कि स्पंज है, अमीबा है, इनमें जो इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है और सामान्य विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर रिमूव हो जाता है, क्योंकि इनमें जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजनस या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर रिमूव होते हैं। नेक्स्ट है यूरियोटेलिज्म। तो ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से यूरिया होता है उन्हें हम यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं और यह प्रक्रिया यूरियोटेलिज्म कहलाती है। जैसे कि मानव या फ्रॉग, ऐसे एनिमल्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिज्म। ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे कि पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं वो यूरिकोटेलिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें मानव के उत्सर्जी तंत्र, आपको जो इसमें स्टडी करना है वो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की स्टडी है। तो मानव में मुख्य रूप से एक जोड़ी किडनी या वृक्क जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। इसकी चर्चा हम करते हैं इस प्रकार से। वृक्क का जो स्ट्रक्चर होता है किडनी का, उसकी एनाटॉमी क्या है और मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इस फिगर में कि जनरली उसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से आपको दिखेगा, यानी कि सेम के बीच के आकार का दिख रहा है और इसके ठीक ऊपर ये एक टोपी नुमा ये जो है संरचना, ये ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं इसको। और इसमें किडनी में जो ब्लड को लेकर के आती है जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, वृक्क धमनी कहते हैं, और ये ब्लड को बाहर लेकर के निकलती है जिसको रीनल वेन या वृक्क शिरा कहते हैं। और किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके बाहर निकलने वाली जो एक नलिका होती है जिसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक भाग बाहर की ओर निकला है, ये भाग जो है बाहर की ओर निकला भाग, और अंदर की ओर जो भाग धंसा रहता है इस भाग को हिलस कहते हैं। यहीं से ये वृक्क धमनी इंटर करती है और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। लेकिन जब इसकी हम खड़ी काट का अध्ययन करें, एलएस या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी,
तो आप देखेंगे कि इसके दो मेन रीजन हैं। बाहरी भाग को रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को रीनल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग में इसका जो ये देखते हैं कॉर्टिकल टिश्यू जो है ये ग्रोथ करके इस प्रकार से कॉलम नुमा संरचना बना लेता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहलाते हैं। और अंदर की ओर ये भाग जो है मेडुला कहलाता है। ये ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इनको हम पिरामिड कहते हैं या रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी आंतरिक संरचना है। यहाँ पर लिखा भी है कि एक जोड़ी जो वृक्क हैं वो प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, डायाफ्राम के ठीक नीचे कशेरुक दंड के इधर उधर स्थित होते हैं और प्रत्येक वृक्क लगभग सेम के बीच के आकार का होता है। बाह्य भाग उभरा होता है जबकि भीतरी भाग अवतल यानी कि अंदर की ओर धंसा होता है, जिसमें से वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है, वृक्कशिरा या मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं। इसी भाग को हिलस कहते हैं। आंतरिक संरचना में अभी मैंने बताया था कि अनेकों त्रिकोणाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं और इसके ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। तो इस प्रकार से ये किडनी का स्ट्रक्चर है जिसको आप ड्रा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।